मैं तुझसे बस बात करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। मेरे जीवन बदल गया दोस्तों जैसे ही मैं प्रभु परमेश्वर के शब्द सुना। वो बात करता है, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तू उसका शब्द सुने अपने हृदय को कठोर ना करना। वो आपसे बात करना चाहता है दोस्तों, अपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, या पवित्र शास्त्र के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। परंतु क्या आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो दोस्तों? अरे यीशु ने क्यों कहा, मुझे ढूंढो तो ही तुम पाओगे। लेकिन आज के विश्वासी परमेश्वर से बात करना नहीं चाहता, बस आशीष प्राप्त पाना चाहता है। प्रभु मुझे 20,000 दे दे, प्रभु मुझे 1 लाख रुपए दे दे। कभी यह प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे शब्द सुनना चाहता हूं, तूने इतने लोगों से बात किया, मुझसे क्यों नहीं? क्या प्रभु तू भेदभाव कर रहा है? तूने कहा कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। अब जाइए आज रात को घर में प्रभु से बोलना, जब तू अग्रेसर से बात कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? पिता जब तू आदम से चिल्लाकर बात कर सकते तो मुझसे क्यों नहीं? पिता परमेश्वर जब तू मूसा आकाशवाणी के द्वारा बात कर सकते तो मुझसे क्यों नहीं? पिता परमेश्वर तू मूसा से आमना सामना बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात कर रहा है, तो मुझसे क्यों नहीं? वंस अगेन एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। कितने लोग उपवास में हैं? गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। 3 दिन के उपवास में हो ना? वेरी गुड। आज तीसरा दिन है हमारा उपवास प्रार्थना सभा का। और इन 3 दिनों में दोस्तों मैं बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर ने मुझे बताया, सिखाया, और विशेष करके मैं अपने आप को भी जांचा। और मैं इन 3 दिनों के लिए ईश्वर के दिल से धन्यवाद देता हूं। उपवास में सहायता किया। मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, एक विश्वासी यह कहता है कि मैं उपवास में हूं, उपवास में बैठा हुआ हूं, उपवास में हूं, आज का पूरा दिन में उपवास में हूं, और वो प्रार्थना नहीं करता। क्या ऐसा उपवास कोई फल लेकर आएगा? ध्यान से सुनिए, मैं बहुत अच्छा बात बता रहा हूं। कितने लोग हैं जो हफ्ता में एक बार उपवास रखते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी तैयार करे होइए और हफ्ता में कम से कम एक दिन प्रभु के साथ बिताएं। सोचिए, यदि कोई विश्वासी कहता है कि मैं उपवास में हूं, उपासना अर्थात ऊपर वाले के साथ हूं, और वो प्रार्थना नहीं करता, ऐसा उपवास क्या फल लेकर आएगा? ऐसा उपवास को क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? ऐसा उपवास का क्या परमेश्वर प्रतिफल देगा जो कहता कि मैं उपवास में तो हूं लेकिन प्रार्थना नहीं करता? उपवास और प्रार्थना दोनों जुड़ा हुआ है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। मेरी बहनों, आप कह सकते हो कि मैं बिना आत्मा के जिंदा रह जाऊंगी, मुझे आत्मा की जरूरत नहीं है, मुझे प्राण का जरूरत नहीं है। क्या आत्मा कहेगा कि मुझे शरीर की जरूरत नहीं है? अलग रह सकता है? नहीं। उपवास और प्रार्थना भी उसी तरह से है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उपवास तो रहते हैं लेकिन वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते। तो आप उपवास नहीं है, आप उपवास नहीं रखे हो, आप केवल भूखे हो। आप क्या हो? भूख हो। आप भूखे हो, आपको उपवास नहीं रखे हो आप, यदि आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं। इसलिए जब भी आप उपवास रखते हैं, कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा मैं समय प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताऊं। हालेलुया। आज महीना का पहला रविवार है और आप सभी को पता है कि वचन में जाने से पहले हम सवाल के जवाब में कुछ समय बिताते हैं। तो तैयार हैं आप सभी? हेलो, सब तैयार हैं?
अभी अभी प्रार्थना जब हम लोग कर रहे थे ना, जोर से प्रार्थना किया का फायर फायर, जोर से, एकदम जोर से चिल्लाया। एक बच्ची सोई हुई थी, उठ गई। बाइबल में लिखा कि सोने वालों हर एक कहना, मैं उठ गया हूं, मैं सोया हुआ नहीं हूं, मेरा कान खुला हुआ है, मैं आज का वचन ग्रहण करूंगा और अमल भी करूंगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, वेरी गुड। तो पहला प्रश्न, बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं? एक जीवन का सवाल है। कितने पुस्तकें हैं? कितना? 66। नया नियम में कितने पुस्तकें हैं? नया नियम में 39। 27। मैं इसे थोड़ा घुमा दिया क्योंकि हर बार मैं पूछता था पहले पुराने नियम में कितना है, तो कुछ नहीं। अभी मैं जब पूछा ना नया नियम में कितने, तो कुछ कह रहे थे 39। नहीं, नया नियम में कितने पुस्तकें हैं और कितने लोग हैं पूरे 27 पुस्तकें पढ़ चुके हैं? बताओ भला। और बाकी लोग क्या करते हो दोस्तों? पुराने नियम में कितने पुस्तकें हैं? और इसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा कितने लोगों ने पढ़ा है। दूसरा सवाल ध्यान से सुनना, मिक्का के बाद कौन से पुस्तक आता है? मैं जानबूझकर इसे यहां रखा हूं। मिक्का नबी के बाद कौन से पुस्तक आता है? नाहुम। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, नए नियम से तीतुस के पत्री के बाद कौन से पत्री आता है? तीतुस के पुस्तक के बाद कौन से पुस्तक आता है? फिलेमोन। चलिए नेक्स्ट ध्यान से सुनना, किसने किससे कहा? ध्यान से सुनना, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। बताइए। जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। नया नियम से है दोस्तों। मैं बताता हूं, प्रभु यीशु ने कोढ़ी से कहा जब उसे चंगा किया। चलिए इस बार कोशिश करना, ठीक है? तैयार रहना ध्यान से। वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा उठ, खाट उठा और चल फिर? यहां कोई पूछ रहा है किसने कहा था तुझे खाट उठाकर चलने फिरने के लिए? बताइए बताइए, किसने किससे कहा था? 35 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने। नहीं, 37 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने नहीं कहा था। वही पासी में है, वही घटना है। बताइए। हाँ बताइए, नहीं तो मैं कोड़ा लेकर आज घर से आया हूं। आखिरी में सबके लिए प्रार्थना, नहीं कोड़ा मारा जाएगा। ध्यान से सुनना, एक बार मैं फिर कहता हूं, किसने तुझसे कहा था कि खाट उठाकर चलने फिरने के लिए? क्योंकि आज सबत का दिन है। यहूदी लोगों ने 38 साल के व्यक्ति से कहा था। यह इसका उत्तर है। ध्यान से सुनना, क्या यह वचन सही है? क्या यह वचन सही है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, पृथ्वी के राज्य उन्हीं का है। सही क्या है? तो सही बोलते तो कम से कम जोर से बोला करें। सच में मुझे अपने स्कूल के दिन आप लोग याद दिलाते हैं, जब हमारे शिक्षक कहता था गेस्ट सर खड़ा हो। यस सर, आज याद करके आया है। यस सर, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? या बोला तो सर, क्या बोला?
सुनाई नहीं दिया, तो हम लोग मुंह बस हिलता था और हम लोग फुसफुसाकर शांत हो जाते थे। जब उत्तर आपको पता है तो खोलकर बोला करें, सही क्या है? पृथ्वी का राज्य कि स्वर्ग का राज्य? यह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वेरी गुड, ध्यान से सुनना। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में, ध्यान से सुनना, उसके हृदय में दाखरस बहने लगेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में दाखरस बहने लगेगा। नहीं भी आप गलत कहते हैं, दाख मधु बोलो। हमारे हृदय में दाख मधु बहता है। सही सही क्या है? वेरी गुड, पीछे वाले बोले। ताली बजाकर महिमा करें प्रभु की। जीवन की जल, हालेलुया। ध्यान से सुनना, एक आखिरी है, फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में पुराने नियम की बात है, एक राजा था जिसने यह फरमान जारी किया था कि जो कोई मूर्ति को गिरकर धन्यवाद नहीं करेगा, उसे आग के भट्ठा में डाल दिया जाएगा। बहुत कठिन प्रश्न है ये। उस राजा का नाम क्या था? अरे याद है? कौन पीछे वाले क्या बोले? सही तो बोले थे, एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। नाबूकदनेस्सर। मुझे पता नहीं था कि आपको याद होगा। हालेलुया। चलिए हम आज का वचन शुरू करते हैं। सब तैयार हैं? वेरी गुड। अब शुरुआत हो रहा है दोस्तों। हम एक दिन बिलासपुर जा रहे थे दोस्तों, एक शादी था, उसमें मैं था, प्रदीप भाई भी था, हेम प्रसाद, मेरे ख्याल से अरविंद। हम लोग एक गाड़ी बुक करके बिलासपुर जा रहे थे। ध्यान से सुनना, गाड़ी की किराया था 2200 रुपया। मैंने घर से 2500 रुपया लिया और हम लोग निकल गए क्योंकि शादी था। और हम लोग वहाँ जाने से पहले मदर टेरेसा करके एक संस्था है, हम लोग वहाँ जाने वाले थे। कुछ चावल, साबुन, तेल उल हम लोग अपने साथ रखे हुए थे ताकि उन्हें कुछ मदद कर दें, उनका कुछ हेल्प करें। तो हम लोग बिलासपुर पहुँचे, हम लोग वहाँ गए, चावल दिए, जो सामान था सब कुछ दिए। प्रभु कहता है पैसा भी दे। ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा प्रभु मेरे पास केवल 2500 रुपये है, 2200 रुपये मुझे गाड़ी किराए का देना है और आप कहते हो कि इसे पैसा दो, तो फिर मेरे पास कहाँ से रहेगा? तो प्रभु ने कहा नहीं, तो पैसा भी दे। चावल दिया, अच्छा बात है, तेल दिया, अच्छा बात है, साबुन दिया, अच्छा बात है, लेकिन पैसा भी दे। तो मेरे पास 2500 था, मैंने 2000 दे दिया। ध्यान से सुनिए। अब मेरे पास बचा कितना? 500 रुपया। मैं ना प्रदीप को बताया ना अरविंद को। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु घर जाने से पहले तू व्यवस्था कर दे। मुझे नहीं पता कहाँ से करेगा, लेकिन व्यवस्था करना पड़ेगा। तूने कहा दे दे, मैं दे दिया। अब तेरा जिम्मेदारी है कि तू मुझे दे। हालेलुया। अब हम लोग शादी में गए, अच्छा फंक्शन था, अटेंड किए। हम लोग वो खाना वाना खाया। जैसे ही हम आने वाले थे, गाड़ी में बैठा एक विश्वासी भाई आता है और वो कहता है ये लो, ये आपके लिए है। पैसा दिया। मैं वहाँ नहीं गिना, थोड़ा दूर आने के बाद मैंने गिना तो 2000 था वो। हालेलुया। जितना मैं मदद किया था उनका, गरीब का, उतना वापस आ गया दोस्तों। फिर मेरे पास कितना हो गया? 2500 का 2500, 2200 रुपये मैंने गाड़ी वाले को दिया, 300 फिर भी बच गया। हालेलुया। अर्थात जब आप किसी के प्रति भलाई के काम करते हैं, किसी के प्रति आप अच्छा काम करते हैं, नीति वचन पर लिखा है कि गरीबों को सहायता करना यहोवा को उधारी देना जैसा है। और यहोवा किसी के कर्जदार नहीं रहता, लौट कर वो वापिस आएगा। हालेलुया।
बोला प्रभु यीशु मसीह की। तो जितना आप किसी को देते हो लिख लेना एक डायरी में, एक दिन लौट कर वापिस भी आएगा। हालेलुया। निर्गमन में यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनना, जो मेरी इबादत करता है और केवल मुझे ही धन्यवाद करता है और मेरे भय पर चलता है, मैं उनके सभी चीजों पर उन्हें आशीष दूंगा। बीमारियों को दूर करूंगा, उनके गर्भ से कभी बच्चा गिरेगा नहीं, खराब नहीं होगा, उनके पानी पर आशीष दूंगा, उनके बीज पर आशीष दूंगा, अर्थात हर एक चीज पर मैं आशीष दूंगा यदि कोई मेरे वचन पर चलता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के पालन करते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको हर चीज में आशीष देगा। अब मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 20 पद। प्रकाशित वाक्य सबसे पीछे पुस्तक है, 9वें अध्याय 20वें पद। हर एक ध्यान से सुनना दोस्तों, आज के बहुत सुंदर वचन है, आपके बुद्धि खुल जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई एक पढ़ना। बाकी मनुष्य जो महामारी से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया, पूजा ना करे। आगे, जो ना देख ना सुन ना चल सकती है। और गीतकार ने भी यही कहा, बोलत नहीं है, हिलत नहीं है, डोलत नहीं है। राइट, बाइबल भी में लिखा है ना, सोने, सभी कहना, सोना, चांदी, पीतल, काठ की मूर्तियां ना बनाए। बाइबल में लिखा है ना दोस्तों। क्यों ना बनाए? क्योंकि वो ना सुन सकता है, ना तो बोल सकता है और ना ही चल सकता है, इसीलिए इसे ना बनाए। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरे बहनों, क्या एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर आस्था रखता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को कभी जांच और परख कर देखा है कि हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसके पास हम जाकर मन्नत मांगते हैं, जिसे हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या वो हमारा ईश्वर है? क्या वो हमारा बनाने वाला है? वो हमसे किस तरह से प्यार करता है? क्या आपने कभी जांच पड़ताल करके यह देखा है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, परमेश्वर पिता ने पृथ्वी के हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को जानवर से ज्यादा बुद्धि प्रदान किया है। आपके पास जो दिमाग है ना, जानवर से कहीं अधिक है। लेकिन कभी कभी हम बुद्धिमान होकर भी हमारा बुद्धि जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते। जब मैं पहले बार यीशु मसीह के पास गया, मुझे नया नया बुक दिया, कहा कि इसे पढ़ना। मैं पढ़ना आरंभ किया। अब मैं प्रभु यीशु मसीह को परखने लगा। गलत नहीं है दोस्तों, परमेश्वर को जांचना कोई गलत नहीं है। यदि आपके अंदर प्रश्न नहीं आएगा तो उत्तर कैसे मिलेगा आपको? यदि आप परमेश्वर के सामने कोई प्रश्न नहीं रखोगे तो परमेश्वर आपको उत्तर कैसे देगा? मुझे बताइए। साधु सुंदर सिंह ने कहा, इस संसार में यदि कोई ईश्वर है तो अपना प्रकाश मुझे दिखाएं ताकि मैं उस प्रकाश पर चल सकूं। यदि कोई ईश्वर इस संसार में है तो, वरना मैं कल ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगा। तब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर कहता है कि मैं वो ईश्वर हूं। अपने आप को प्रकट किया दोस्तों। उत्पत्ति 17वें अध्याय में पिता परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। अपने आप को किसके ऊपर प्रकट किया? अब्राहम के ऊपर प्रकट किया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने में सिद्ध हो जा और मेरे वचन पर चल। तो याद रखिए, यदि हम परमेश्वर के सामने प्रश्न नहीं रखते, परमेश्वर के सामने हम क्वेश्चन नहीं करते, तो उत्तर कैसे देगा आपको?
मेरी बात समझ रहे हो? वो प्रार्थना कभी ना करना जो तोते के समान होता है। प्रभु मुझे ये दे देना, प्रभु मुझे वो दे देना, प्रभु मुझे ऐसे इधर से देना, प्रभु मुझे उधर से देना, प्रभु मेरे खेत से देना, प्रभु मेरे जमीन से देना। ठीक है, देगा, अच्छा चीजें मांग रहा हूं मैं, बुरा ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन कभी प्रभु से बात भी तो करो। प्रभु मैं आज तुझसे कुछ पाने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूं, आज मैं तुझसे मांगने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तुझसे संगति रखने के लिए आया हूं, आज मुझे कुछ ना दे, बस तू आ जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु के एक महान दास प्रार्थना कर रहा था, लगभग 7 घंटे हो गए थे उसे प्रार्थना करते हुए। जब वो आत्मा में भर गया, उसका जो आत्मा था वो परमात्मा अर्थात प्रभु के पास स्वर्ग में गया, उसका आत्मा स्वर्ग में। यीशु मसीह उसे दिखाई दिया स्वर्ग में। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने कहा उस सेवक से, बोल तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगा ना मैं सब कुछ तुझे दूंगा ताकि तू पृथ्वी पर मेरी सेवा कर सके। आज रात के सपने में यीशु मसीह आपके सपने में आता है और आपसे कहता है बोल तुझे क्या चाहिए, आप क्या मांगोगे? हाँ, दीर्घायु, खूबसूरती मेरी बहनों, हाँ, ताकि ब्यूटी पार्लर जाना ना पड़े। भाइयों आप लोग क्या मांगोगे? BMW, मॉल, महानजन बनना है अपना गांव का। वो सेवक जब स्वर्ग में गया ना, प्रभु यीशु ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए, जो कुछ तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा ताकि तू पृथ्वी पर मेरी सेवा कर सके। उसने कहा कौन सा वरदान मांगू, कौन सा वरदान मांगू, आत्मा का कौन सा फल मांगू? 9 फल है, कौन सा वरदान मांगू? चंगा करने वाला, बुद्धि का, उपदेशक का, शिक्षक का, कौन सा मांगू? वो कुछ मिनट सोचता है, कुछ मिनट के बाद जाता है यीशु मसीह के पास। यीशु कहता सोच लिया? उस सेवक ने कहा हाँ सोच लिया। प्रभु यीशु ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए? उस सेवक ने कहा मुझे तू चाहिए। हालेलुया। मुझे ना तो दान चाहिए, मुझे ना तो वरदान चाहिए, मुझे ना तो दीर्घायु चाहिए, मुझे ना तो खूबसूरती चाहिए, मुझे तू चाहिए। तू मेरे साथ है तो सब मेरे पास है। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास प्रश्न रखे? दोस्तों मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तेरे वाणी को सुनना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। कभी आपने प्रश्न रखा है प्रभु के सामने? हम कभी कभी ना थोमा के विषय में पढ़कर हंसते हैं। 3 साल यीशु मसीह के साथ थे, 3.5 साल। अरे कैसे अविश्वासी था जो कहता है जब तक मैं तेरे छेद को ना देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा, उस छेद में उंगली ना डाल दूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। अरे थोमा धन्य व्यक्ति था जो प्रश्न रखा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, जब मैं उसे देख लूंगा तो ही विश्वास करूंगा। हालेलुया। यीशु आया कि नहीं आया? मुझे ईमानदारी से बताओ, यीशु आया कि नहीं आया? और यीशु ने क्या कहा उससे? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। ताली तो बजा दे करो। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, कितने लोगों ने कभी परमेश्वर के सामने कोई प्रश्न रखा है? एक भी प्रश्न, एक प्रश्न भी चलेगा। कोई है ऐसा? हाँ, 1 2 3 4। लगता है धीरे धीरे करके शाम तक सबका हाथ उठेगा। जब मैं पहले बार प्रभु यीशु मसीह के पास गया, ध्यान से सुनना, और मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था और बहुत सारे विश्वासियों ने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैंने परमेश्वर से बात किया, मैंने उसका शब्द सुना। फिर एक दिन मैंने कहा प्रभु मुझसे भी तू बात कर, मैं भी आपका शब्द सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं भी अब्राहम का संतान हूँ, अब मैं भी अब्राहम का संतान हूँ, अब पहले नहीं था, अब विश्वास के द्वारा अब्राहम का संतान हूँ, मुझसे भी बातें कर।
अब यकीन नहीं करोगे, मैं 12 घंटा बाइबल पढ़ता था। 12 घंटा परमेश्वर किस तरह से बात करता है, परमेश्वर किस तरह से मुझसे बात करेगा, परमेश्वर ने आदम से कैसे बात किया, परमेश्वर ने कैन से कैसे बात किया, परमेश्वर ने नूह से कैसे बात किया, आकाशवाणी के द्वारा बात किया। मैं पवित्र शास्त्र से ढूंढने लगा, 12 घंटा पढ़ता था दोस्तों, मुझे समय का पता नहीं चलता था। अब यकीन नहीं करोगे, मैं रात को सोया हुआ हूं, रात को भी मैं पढ़ रहा था। मेरा नींद पड़ा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ रहा था। कभी कभी मां डर जाती, उठ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर कैसा बात करता है, मैं उसका शब्द सुनना चाहता हूं। मैं पूरे पवित्र शास्त्र को खंगाल गया, मैं परमेश्वर कैसे बात करेगा। और जब परमेश्वर ने मनुष्यों से बात किया, उसे लिखने लगा। आदम से पुकार कर बात किया, नूह से आकाशवाणी के द्वारा बात किया, अब्राहम से अपने आप को प्रकट करके बात किया। ध्यान से सुनना दोस्तों। तो मैं तैयार हो गया कि परमेश्वर मुझसे कैसे बात करेगा। सपने के द्वारा बात किया उसने, दर्शन के द्वारा बात किया उसने, अपना शब्दों को मनों में डाला उसने, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं तैयार होने लगा कि प्रभु मुझसे कैसे बात करेगा। मैं चर्च गया और कहा, प्रभु क्या तू अपने दास के द्वारा मुझसे बात करेगा? मैं चर्च में बैठा था। प्रभु यदि तू अपने दास के द्वारा मुझसे बात करना चाहता है तो मेरा जो भी प्रश्न है अपने दास के ऊपर प्रकट कर, और वो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे पास आएगा और मुझसे बात करेगा। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना सबक समाप्त हुआ, प्रभु के दास मेरे पास आया, मेरे लिए प्रार्थना किया, लेकिन उसने नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ तेरे लिए संदेश दिया है। कैंसल हो गया वो। दूसरा, मैंने कहा, प्रभु तू सपने के द्वारा बात करता है ना, मैं सो रहा हूं, सपने के द्वारा मुझसे बात कर, मुझे उठाना। हाँ प्रभु, मेरे बात समझ रहे हो? मुझे उठाना और फिर मुझसे बात करना, जैसे सामुएल से बात किया था, हे सामुएल करके। मैं सो गया। सुबह मम्मी ने उठाया मुझे। जब पहले बार उठो, मुझे लगा परमेश्वर है। मैं आँख खोलता हूं तो मम्मी सामने खड़ी हुई थी। हमारे यहाँ तो जो माँ है ना, कभी कभी वो ना, मुझे उसे देख कर ना बहुत हंसी आता है। रात 2 बजे मैं प्रार्थना करके आराम से सोया धन्यवाद देकर। रात लगभग 3:30-4 बजे मेरी मम्मी मेरे पास आई, वो बगल में खड़ी हुई है, समझ में आ रही है, और मैं सोया हुआ हूँ। अचानक मैं अपना आँख खोलता हूँ, और जैसे आँख खोलता हूँ सामने मम्मी। हे प्रभु, ये कौन है? मेरे मम्मी, बेटा। मैं बोला, हुआ क्या मम्मी? 3:30-4 बजे आप मेरे पास क्यों आए? मुझे नींद नहीं आ रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। फिर मैंने कहा, अच्छा है मम्मी, आप तो खुद ना सो रहे हो ना मुझे सोने दे रहे हो। फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना किया 3:30-4 बजे, तब जाकर वो सोई। तो उसे पता है, मेरे मम्मी को ना पता है, जब भी बीमार होती है ना, गिलास में पानी ले आती है, लो पानी। मैं बोला, धन्यवाद मम्मी, पानी लाकर आपने मुझे दिया। नहीं, प्रार्थना करके मुझे वापस दे। हालेलुया। तो उसे कुछ भी होता है ना, तुरंत आती मेरे पास। ऐसा हो गया, एक दिन बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू को मार दिया वो, और किसी सुपेली या किसी में उसे मार कर मेरे पास ला रहा है। मैं बोला, क्या करूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, इसे नहीं खाऊंगा मैं। नहीं, इसी ने मुझे डंक मारा, इसने मुझे डंक मारा, मैंने इसे जान से मारा। अब तेरा नंबर है, प्रार्थना करके ठीक कर दे। हालेलुया। तो माँ समझती है, वो जानती भी है कि कहाँ मैं अच्छा होने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पास आती है। हालेलुया। आपके मम्मी ऐसा करती है? आपके रिश्तेदार ऐसा करते हैं? चलिए मैं वापस आता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लिया, पुराने नियम नए नियम दोनों अध्ययन कर लिया। कहाँ कहाँ परमेश्वर ने बात किया उसे टिक भी लगा लिया, कॉपी में उतार लिया। अब मैं तैयार था कि ईश्वर मुझसे बात करे। मैं सो गया, सपने के द्वारा बात नहीं किया, अपने दास के द्वारा बात नहीं किया, अपने वचन को मेरे मन में नहीं डाला, उसके द्वारा भी बात नहीं किया। ऐसे तैसे मैं उसके शब्द को सुनने के लिए एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 9 महीना इंतजार किया दोस्तों। जैसे 9वां महीना लगा, बेंगलोर से एक पास्टर आया था, प्रभु का एक दास था, वो प्रचार करने लगा। पहला दिन का अच्छा हुआ, दूसरा दिन का भी मीटिंग चला गया, तीसरा दिन आया, 3 दिन का मीटिंग था। तीसरा दिन मैं सामने में बैठा था व्हील चेयर में, मैं हाथ उठाया परमेश्वर की ओर, कहा कि प्रभु अब बहुत हुआ, तू मुझसे बात कर। और मैंने अपना दिल के सारे बात प्रभु के सामने रखा और कहा कि प्रभु देख, मैं विकलांग हूँ, मेरी माँ मुझे लेकर घूम रही है इधर उधर, प्लीज
अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझसे बात कर, ताकि मैं संपूर्ण मन से तेरे पीछे चल सकूं। हालेलुया। उस दिन पहले बार परमेश्वर ने मुझसे बात किया। यशायाह 49 अध्याय 14, 15, 16 पद को दिया और प्रभु परमेश्वर की पहले बार में क्लियर आवाज सुना। 2016 की बात है। और प्रभु परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे अगेश्वर, क्या हो सकता है कि कोई माता जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है अपने बच्चे को भूल जाए, उस पर तरस ना खाए? हाँ, हो सकता है कि माता अपने बच्चों को भूल जाएगा, लेकिन अगेश्वर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, तेरा चित्र मेरे हथेली पर है। हालेलुया। यह फर्स्ट बार था दोस्तों कि प्रभु परमेश्वर ने मुझसे बात किया। वो मुझसे बात किया, ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया। तब से मैंने कहा, प्रभु मुझे पैर दे। मैंने नहीं प्रार्थना किया, मैंने कहा, प्रभु जब जब मैं प्रार्थना करूं तुझे बुलाए, बस तुम आकर मुझसे बात कर लेना। मैं तुझसे बस बात करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। मेरा जीवन बदल गया दोस्तों जैसे ही मैं प्रभु परमेश्वर के शब्द सुना। वो बात करता है। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तू उसका शब्द सुने, अपने हृदय को कठोर ना करना। वो आपसे बात करना चाहता है दोस्तों। अपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, या पवित्र शास्त्र के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। परंतु क्या आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो दोस्तों? अरे यीशु ने क्यों कहा, मुझे ढूंढो तो ही तुम पाओगे। लेकिन आज के विश्वासी परमेश्वर से बात करना नहीं चाहता, बस आशीष प्राप्त पाना चाहता है। प्रभु मुझे 20,000 दे दे, प्रभु मुझे 1 लाख रुपए दे दे। ठीक है, ले ले। 20,000 खत्म हुआ, अब 1 लाख मांगा, 1 लाख दिया, 1 लाख खत्म हो गया, कल 2 लाख मांगेगा। ले ले भाई, चल ले, ऑफर एक ले ले, चल। कभी ये प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे शब्द सुनना चाहता हूं। तूने इतने लोगों से बात किया, मुझसे क्यों नहीं? क्या प्रभु तू भेदभाव कर रहा है? तूने कहा कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। अब जाइए आज रात को घर में प्रभु से बोलना, जब तू अगेश्वर से बात कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? पिता जब तू आदम से चिल्लाकर बात कर सकते तो मुझसे क्यों नहीं? पिता परमेश्वर जब तो मूसा आकाशवाणी के द्वारा बात कर सकते तो मुझसे क्यों नहीं? पिता परमेश्वर तो मूसा से आमना सामना बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात कर रहा है, तो मुझसे क्यों नहीं? लेकिन हम लोग क्या का प्रार्थना करते हैं? हमारे एक ही टून रहता है, एक ही टून, एक गिटार है, 6 तार है, एक ही टून बजता रहता है। ये दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु, दोपहर को ये देना, शाम को वो देना, ये से देना प्रभु, बनारसी साड़ी देना प्रभु, मेकअप किट देना प्रभु, ये देना प्रभु। प्रभु वो एक वो बोलता है, शाम होने वाला है, ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह अपने जिब्राइल स्वर्गदूत से कहता है, देख बेटा शाम होने वाला है, अब मेरी बेटा बेटी आने वाला है प्रार्थना करने के लिए, और लिख ले वो वही रट्टा को मारेगा। 2 साल हो गया वो वही सुन रहा हूं, कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। हर रविवार हम प्रभु से कुछ न कुछ मांगने के लिए आते हैं। कभी बात करने के लिए आया करो, कभी उससे कुछ समय बिताने के लिए आया करो, कभी उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए उससे कुछ वरदान मांगने के लिए आया करो। हालेलुया। तो क्या आपने कभी परख कर देखा है कि जिसके मैं स्तुति करता हूं, जिसका मैं आराधना करता हूं, लड़की लड़का दोनों, इसीलिए इसे कह रहा हूं, क्या वो मेरा खुदा है? क्या वो मेरा बनाने वाला है? भजन संहिता 115 अध्याय 4 पद से लेकर यदि आप 8 पद तक पढ़ोगे, वहां लिखा है, लोगों ने मूर्ति तो बनाई, उनके तो मुंह होता है लेकिन वो बोल, उनके कान तो होता है परंतु वो सुन, उसका पैर तो होता है परंतु वो चल, उसका हाथ तो होता है परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकता। भजन संहिता में लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों और मेरी बहनों। एक दिन अब्राहम ने देखा, ये बाइबल में नहीं है, एक और बाइबल है, इसमें इस बात का उल्लेख है। एक दिन अब्राहम ने देखा
कि हमारे गांव के जो लोग हैं नाना प्रकार मूर्तियों को बनाकर उसकी पूजा करते, कोई बड़े का, कोई छोटे का, कोई पतला का, कोई मोटे का, नाना प्रकार का। तो एक दिन अब्राहम ने सारे लोगों से पूछा कि आप अपने बनाने वालों की पूजा क्यों नहीं करते, अपने बनाने वालों की आराधना क्यों नहीं करते, इसका क्यों करते हो? तो सभी लोगों ने कहा हमारे बाप दादों से चला था, छत्तीसगढ़ी में कहूँ, हमारे बाप दादों से चला था, वह थे तो कुछ नहीं जाना ते अभी हभी के होए लड़का यस्ते हैं ते थोड़ी कुछ जान गए बाप दादा। तो बाप दादा आज कहाँ हैं? क्या तुम भी वही जाना चाहते हो? नहीं मेरी बात समझ रहे हो? एक दिन अब्राहम जिस गांव में रहता था उस गांव के जितने लोग थे किसी दूसरे गांव में गया। अब्राहम का पिता भी गया, अब्राहम का पिता भी मूर्ति पूजा कर रहा था, ध्यान से सुनना। वो दूसरे गांव में गया, उस गांव में कोई नहीं था। अब्राहम ने बहुत मोटा और बड़ा लाठी लिया, जितना मूर्ति था सबको तोड़ने लगा। वो एक को छोड़ दिया, सभी मूर्ति को तो तोड़ा, एक को छोड़ दिया। बता सकते हो एक को क्यों छोड़ा? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक को जिससे छोड़ा था ना, उसे एक लाठी पकड़ा दिया, जिससे उसने तोड़ा था, उस लाठी को उसके हाथ में दे दिया। शाम हुआ, जो दूसरे गांव गए थे सारे लोग लौटकर अपने गांव आए। देखते कि जितना मूर्ति तो सब टूटा हुआ है, एक को छोड़कर। सब लोगों ने अब्राहम के पास जाकर कहा तूने तोड़ा है? अब्राहम ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं तोड़ा है। तेरे अलावा जब गांव में कोई नहीं था तो कौन तोड़ेगा? तू ही तोड़ा है। अब्राहम ने कहा मैं बिल्कुल नहीं तोड़ा हूं। नहीं, तू ही तोड़ा है। तब अब्राहम ने कहा उससे जाकर पूछ ले जो लाठी पकड़ा है, वो तुम्हें बता देगा, मैंने नहीं तोड़ा है। तो गांव वालों ने कहा तू पागल है, तू पागल है क्या? मूर्ति कभी बात करता है? वो कैसे बताएगा? तब अब्राहम ने कहा मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि मूर्ति कभी बात नहीं करता, मूर्ति कभी चल नहीं सकता, तो मूर्ति तुम्हारे मनोकामनाओं को कैसे पूरा करेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप ऐसा ना करना, वो अलग जमाना था दोस्तों, समझ में आ रहा है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आप लोगों को समझाने के लिए था, ध्यान से सुनिए। अपने मानने वालों को हमें जानना जरूरी है, और जिसे हम मानते हैं उसमें 4 चीज आप जरूर देखना। कितने? 4 चीज। मैं आज थोड़ा वचन जल्दी खत्म करूंगा, मुझे कहीं और जाना है, मैं जल्दी खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 चीज जरूर देखना। फर्स्ट, पहला करना, पहला वो पवित्र होना चाहिए। सही बोलना, पहला। दूसरा, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। तीसरा, सर्वव्यापी होना चाहिए। चौथा, सर्वज्ञानी होना चाहिए। ये 4 चीज होना अनिवार्य है। 4 चीज। पहला, पवित्र, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या वो पवित्र है? क्या वो पवित्र है? मैं जिसकी आराधना करता हूं, मैं जिसकी पूजा करता हूं, वो पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा खुदा पवित्र है और हमेशा था और हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि कुंवारी से पैदा हुआ, सन्यासी की जीवन जिया और मेरे लिए क्रूस में मार गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उसने कभी भी पृथ्वी पर आकर किसी बहन के साथ किसी भी प्रकार के कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पता है वो बहनों को क्या कहते थे? यीशु मसीह, मेरे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कोई कहेगा मेरे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? एक लोगों से पीड़ित आया, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और कहा उठ और चल फिर मेरे बेटा। ये प्रेम था दोस्तों, यीशु मसीह ने जो हमसे किया है, ये प्रेम है जो यीशु मसीह आज भी हमसे करता है। वो पवित्र है यीशु मसीह, इसीलिए वो ध्यान से सुनना, परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह के रूप में देह धारण करके हमारे बीच में आया। लेकिन एक पवित्र रिश्ता था, उसे कलंक नहीं किया दोस्तों। लेकिन अन्य लोगों को क्या? अन्य लोगों को क्या? जैसे चाहा वैसे बहनों के साथ व्यवहार किया, जैसे चाहा जिसके साथ चाहा उसके साथ बलात्कार किया।
जैसे चाहा जितना मन किया उसके उतने के साथ शादी किया। बताओ ये भी एक परमेश्वर है? ऐसे काम करने वाला परमेश्वर कहलाएगा? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कभी शिक्षा नहीं दिया कि तू चोरी कर। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा था कि तू चोरी ना करना, लेकिन वो लोग क्या सिखाते हैं? करो। अरे यार, मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। लोगों ने जैसा चाहा वैसा अपने बनाने वालों को बना दिया। किसी का मन किया तो किसी का 2 कर दिया, किसी का मन किया तो किसी का 10 हाथ कर दिया, किसी का मन किया तो किसी का 40 पैर कर दिया। कोई मजाक है? मजाक है? मेरा बाइबल कहता है कि खुदा को कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा, ना कभी कोई मनुष्य खुदा को देख सकता है। वो तेजोमय ज्योति में रहता है। जब जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया है, जितना सेवा टहल करने वाले लोग थे सबके सब जमीन पर चित हो गए। आज तक प्रभु परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो तुम होते कौन हो जो परमेश्वर की मूर्ति गढ़ते हो? यजुर्वेद 23 अध्याय के 3, न तत्स प्रतिमा अस्ति यस नामर मघस्य। इसकी इजाजत नहीं है कि तुम परमेश्वर की प्रतिमा बनाओ जिसका महान यश है। होते कौन हो तुम परमेश्वर की प्रतिमा बनाने वाले? मैं भी पढ़ा हूं हिंदू ग्रंथ, आइए डिबेट करिए, मैं आपको बताता हूं कितने कबीर और गुरु साहब को मानने वाले लोग हैं। होते कौन हो तुम मूर्ति बनाने वाले? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर के चौकी कोई न पूछे जाए पीस खाए संसार। अरे कबीर दास ने कहा कि तुम कौन होते मूर्ति बनाने वाले? अरे मूर्ति बनाने से परमेश्वर मिलता तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। बताइए। रोमों के पुस्तक 1 अध्याय 21, 22, 23, 24, जैसा चाहा वैसे परमेश्वर के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया, अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नासवान मनुष्यों, चौपायों, रेंगने वाले जीव जंतु के समानता में बदल डाले। इतना मूर्ख व्यक्ति आज तक मैं नहीं देखा हूं। मैं भी था पहले, अपने ऊपर भी ले लेता हूं, फिर आप कहोगे कहां संत के घर से पैदा होकर आया है। क्या परमेश्वर घास खाने वाले बैल है? भजन संहिता 106 में लिखा है कि लोगों ने मुझे घास खाने वाले बैल में बदल दिया। उत्पत्ति 32 अध्याय पढ़ के देखना, निर्गमन 32 अध्याय में परमेश्वर कहता है लोगों ने मुझे सोने के बछड़े में बदल दिया। जैसे मन किया लोगों का वैसे ही परमेश्वर को ढालते चले गए। अरे एक बार जाकर तो पूछो उससे, तुम मेरा परमेश्वर हो? बात करेगा? अरे कब तक निर्बुद्धियों के जैसे काम करोगे? कब तक अज्ञानतों में जीवन बिताओगे? अरे बिन जाने प्रीत में हो, जिस ईश्वर को जानते नहीं उसके कैसे आराधना करोगे? अरे परमेश्वर को तो पहचान लो, कहां है? पहले परमेश्वर को ढूंढ लो कि दिखाई देता भी है कि दिखाई नहीं देता। कहां ढूंढते हो परमेश्वर को? पेड़ में मिलेगा? कौन सा पेड़ में रहता है मुझे भी बताओ। कहां ढूंढते हो परमेश्वर को? पत्थर में मिलेगा? बताओ कौन से पहाड़ में रहता है? प्रभु परमेश्वर कहता है प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 48, 49, 50 में, ओ स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार के घर बनाओगे कि मैं वास करूं? सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है। अब उसके लिए क्या बनाओगे मुझे बताओ। यूहन्ना की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आता है और फिर स्वर्ग जाता है। एक सीढ़ी है उसके आने जाने के लिए, वो एक जगह विश्राम नहीं करता। सुन ले इजराइल, मैं ना सोता हूं और ना मैं ऊंघाता हूं। लोग कहते हैं सो जा मुन्ना सो जा, रात हो गया पर्दा लगा देते हैं, सो जा, सुबह फिर खोलेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग। अरे वो आपको जगाता है, आप कौन होते हैं जो परमेश्वर को जगाओगे? आपको यह अधिकार किसने दिया है? आज मैं बहुत भरा हूं, कोई ना रोकेगा। बताइए। मेरे साथ एक पत्री निकाली, चले यिर्मयाह की पुस्तक 10वें अध्याय 3 और 4, 5, 6, जल्दी पढ़िए, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी पढ़िए, मुझे एक जगह और जाना है। जल्दी, फास्ट। निकालिए यिर्मयाह 10 अध्याय 3 पद से लेकर, वहां लिखा है देशों के लोगों की तो रीतियां निकम्मी बन गई है। देखिए आपके बारे में कहता है, आपकी जो रीति है ना, रीति रिवाज, यहां लिखा है, मैं बताता हूं, पढ़िए कोई एक जोर से।
निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है। अरे मूरत जो है वन में से काटा हुआ कोई काट है, जिसे लोगों ने गया काटा, काट के अपने घर में लाया। बड़े पहाड़ में से किसी को काट कर छोटा पहाड़ को अपने घर में लाया। आगे, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। जिसे कारीगरों ने बसलों से बनाया है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, बाइबल कह रहा है, मेरे तरफ ऐसा ना देखो। आगे आगे पढ़ना। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं। लोग उसे सोना चांदी से सजाते हैं। मैं तो पहले सोचता था कि सिर्फ हमारे बहनें सजते हैं, अब तो लोग उन्हें भी सजाते हैं। और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर गिर कर। बताओ वाला हथौड़ा लेता है, कील लेता है, ठोक ठोक के ड्रिल करता है कि हवा आए तो गिर ना जाए तूफान आए तो लुढ़क ना जाए। इसीलिए कील से क्या कर देता है, ठोक देता ताकि एक ही जगह में खड़े रहे। तो अब बताओ, किसी भाई को एक जगह में ठोक दोगे, वो चलेगा, दौड़ेगा, वो एक ही जगह में ना रहेगा। आगे भाई, कि वह हिल डुल न सके। वो हिल डुल ना सके। आगे और पढ़िए। एक कचड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। वो ककड़ी के खेत में खड़े हुए पुतलों के समान है। पर वे बोल नहीं सकती। ना वो बोल सकती है, उन्हें उठाए गिरना पड़ता है। हाँ वो चढ़ नहीं सकता, उसे उठाए उठाए चलना पड़ता है। बस भाई बस बस, आगे और पढ़ लेना घर में। वो चल नहीं सकता, उसे उठाए उठाए चलना पड़ता है। बताओ, हमारा परमेश्वर मेरे जैसे विकलांग है क्या? समझ आता मैं चल नहीं पाता, इसीलिए प्रदीप कुछ कुछ भाई मुझे उठाते हैं। बताओ, परमेश्वर विकलांग है, कमजोर है, पैरालाइसिस है, उसे लोगों ने मारा है, उसे हाथ में उठा उठाए आप लोग चलोगे? परमेश्वर आपको संभालता है कि आप परमेश्वर को संभालोगे? समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपको संभालेगा कि आप परमेश्वर को संभालोगे? परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करके क्या मिलता है आपको? क्या खुदा इतना गरीब है, इतना कमजोर है, इतना निर्बल है? बाइबल पढ़िए, निर्गमन 20 अध्याय 3 पद, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। 4 पद, तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, एक भी नहीं। ना तो आकाश को देखकर, ना तो पृथ्वी को देखकर, ना तो जानवरों को देखकर, ना तो पेड़ पौधों को देखकर, तो किसी की मूर्ति ना मेरे लिए ना बनाना। मैं यहोवा हूं, मैं उन चीजों पर नहीं रहता। मेरी बात समझ रहे हो? 2016 की बात है। कुछ लोग मेरे पास आया करते थे, उस समय बहुत ज्यादा लोग आया करते थे। किसी के लिए मैं प्रार्थना करता था, एक दो नहीं, बहुतों के बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया। ध्यान से सुनना, मैं किसी के लिए प्रार्थना किया, वो अच्छा हो जाया करता था, तब वो कहता था कि आप हमारा भगवान हो। क्या कहते थे उन लोग? क्या कहता था? आप हमारा भगवान हो। मैं कहता था, मैं किस एंगल से तुझे भगवान दिखाई देता हूं? बता, किस एंगल से? आज कितने सारे लोग हैं मनुष्यों को भगवान के दर्जा देते हैं, मनुष्यों को भगवान बनाकर पूजते हैं। मुझे समझ में एक छोटा सा बात है जो आपको मैं बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना। क्या ऐसा हो सकता है मेरे भाई और मेरे बहनों की कोई मनुष्य भगवान के स्थान ले सके? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य भगवान बन सके? अरे एक लड़का आया, कहा मैं क्या आध्यात्मिकता की खोज में हूं, मैं आध्यात्मिकता की खोज कर रहा हूं। मुझे पता चला कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, मुझे बताओ। मैं पूर्ण रीति से आध्यात्मिकता की खोज करके मैं संपन्न हो जाता हूं, तो क्या मैं भगवान बन जाऊंगा? मैंने कहा यह मोबाइल है, मोबाइल, यह मोबाइल कभी कह सकता है कि मैं मालिक बन जाऊंगा? मोबाइल को बनाने वाला एक व्यक्ति है ना, क्या कभी कहेगा मोबाइल कि मैं भगवान बन जाऊंगा? आपके कपड़ा बनाने वाला कोई अच्छा सा व्यक्ति जिसने बनाया, चलो टेलर की उदाहरण ले लो, टेलर ने आपका कपड़ा बनाया, क्या कपड़ा कभी कहेगा कि मैं टेलर बन जाऊंगा? कभी भी। चाहे अब कितनों भी पवित्रता के जीवन जिए, मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता। पौलुस और बरम्बास एक नगर में प्रचार करने के लिए गया, लुस्त्रा करके एक नगर था।
एक लंगड़ा व्यक्ति वही बैठा हुआ था, वो बड़े ध्यान से परमेश्वर के दास के वचन सुन रहा था। पौलुस को विश्वास हुआ कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने चिल्लाकर कहा, उठ और चल फिर। वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने फिरने लगा। गांव के लोग ताली बजाने लगे, खुशी मनाने लगे और कहने लगे, देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच आ गया। किसे कहने लगा देवता करके? पौलुस और बरनबास। यह मिलता है आपको प्रेरितों के काम 14 अध्याय 11 और 12 पद में। लोग चिल्लाकर कहने लगे, देखो देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच उतर आया है। सारे नगर के लोग लंगारा बजाने लगे, ढोलक बजाने लगे और कुछ जानवरों को लाया कि हम उसके लिए बलि करें। जब ये बात बरनबास और पौलुस को पता चलता है, दौड़कर जाकर कहता है, हे निर्बुद्धियों, ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे ही समान सुख और दुख भोगा हुआ मनुष्य है। अरे हम तुम्हें उद्धार के सुसमाचार सुनाने के लाए हैं कि तुम इन निकम्मों कामों से अलग हो जाओ। हमने इसे अच्छा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी दया से उसे अच्छा किया है। पढ़िए बाइबल। एक दिन पौलुस जहाज में जा रहा था, जहाज टूटा। प्रेरितों के पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, मल्टा करके कोई द्वीप में पहुंचा। पौलुस को से लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, उसी लकड़ी में एक सांप था। सांप निकलकर पौलुस को डस लिया। मल्टा के जो लोग थे कहने लगे, अब मरेगा ये पौलुस, अब मरेगा ये पौलुस। देखा कि 4 घंटे हो गया, पौलुस को कुछ नहीं हो रहा। तब सारे लोग कहता है, ये देवता है। अरे मैं किसी के लिए प्रार्थना किया, वो अच्छा हो गया क्या? मैं भगवान बन गया? बताइए, कितने सारे लोग हैं, लोगों को भगवान बनाकर पूछते हैं। इसलिए प्रेरितों के रोमियो 1:21-22-23 में लिखा है, अविनाशी परमेश्वर के महिमा को मनुष्यों में बदल डाला। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमेशा एक बात याद रखना, परमेश्वर के ना कोई स्वरूप है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। आप अविनाशी परमेश्वर को एक आकार में नहीं ढाल सकते। आप उसे किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं दे सकते। और यदि आप उसे कोई आकार देकर उसकी पूजा करते हो तो याद रख लेना, वो परमेश्वर नहीं है। छत्तीसगढ़ी में वो आपका भगवान नहीं है। रोमियो माफ करना, यिर्मयाह 16:20, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? यिर्मयाह नबी ने एक सवाल किया है, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वो ईश्वर नहीं है, वहां लिखा है। ध्यान से सुनना, एक पद और पढ़ने फिर मैं खत्म करूंगा। पुराने नियम से है, निर्गमन 34 अध्याय के 17 पद। हाँ पढ़िए। तुम देवताओं की मूर्तियों को ढाल कर ना बना लेना। इजराइल के लोगों ने किसका मूर्ति बनाया था? सोने के बछड़ा का। मूर्ति बनने के बाद क्या कहा? यह तुम्हारे ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाले है। यरोबाम नामक एक व्यक्ति था, यह आपको मिलेगा पहला राजाओं 12 अध्याय में। आजा इसका कर ले, उतना दूर जाने की जरूरत का है। इजराइल के लोगों के लिए इसीलिए दो मूर्ति बनाया कि इजराइल के जो लोग हैं वहां जाकर ईश्वर को धन्यवाद ना करे, इसलिए 2 मूर्ति बना लिया। और इजराइल के लोगों को कहा उतना दूर जाने की क्या जरूरत है, छत्तीसगढ़ी में कहूँ वहां कहा जावा था बस ये दे तुम्हारे है, ये तोर पर कमी है का? बता 4 ठाव बना देता हूं, तब आप लोग क्या कहोगे? हाँ, सभी मेरे साथ कहना, समझौता। इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज कह गए हैं, समझौता। सभी कहना समझौता। एक बार फिर से समझौता। क्या आप समझौता करते हैं ईश्वर और मनुष्यों के बीच? समझौता। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग समझौता कर लेते हैं, कहते हैं छत्तीसगढ़ी में का हुई थोक अंतराय, मांग लो प्रभु से बाद में माफी। कितने सारे विश्वासी आपको मिल जाएगा समाज के डर के वजह से, लोगों के डर के वजह से समझौता कर लेते हैं और जिसे परमेश्वर ने मना किया है वही कामों को करते हैं। अरे डरते क्यों हो? यीशु ने क्या कहा? जो शरीर को घात कर सकते
लगता है उससे मत डरो, उसी से डरो जो शरीर आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अरे मनुष्य आपके शरीर को घात कर सकता है, क्या आपको आत्मा को छू सकता है? फिर उससे क्यों डरते हो आप? अरे वो होता कौन है? क्या वो ईश्वर से बड़ा है? इस मनुष्य की वजह से आप परमेश्वर से समझौता कर लिए, लोगों से समझौता कर लिए। आपको पता है आपने शैतान से समझौता किया है यह काम करके। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ध्यान से सुनना, दानियल की पुस्तक पढ़ना। नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने फरमान जारी किया कि जो कोई भी गिर कर मेरे बनाए हुई मूर्ति का धन्यवाद नहीं करेगा उसे आग के भट्ठा में डाल दिया जाएगा। पता है मूर्ति कितना बड़ा था? 60 हाथ लंबा, 60 हाथ, 6 हाथ मोटा, सोना से बनाया था दोस्तों। और उस समय का राजा था नबूकदनेस्सर और दानियल प्रधानमंत्री था। सारे लोगों को इकट्ठा किया, प्रधान आया, ये राजा यहाँ काम करने वाला है, सारे प्रजा किसान सब इकट्ठे थे, ढोलक बजाया। गांव में पहले बजाया करता था ना, बजाकर लोगों को इतला करता था फलाना काम होने वाला है, उस समय भी होता था। ढोलक बजाकर सभी को कहा जो कोई गिर कर धन्यवाद नहीं करेगा उन सभी को आग के भट्ठा में डाल दिया जाएगा। जितने लोग थे सब ने गिर कर धन्यवाद किया, लेकिन दानियल और उनके दो दोस्त थे, उन लोगों ने धन्यवाद नहीं किया। बात समझिए, समझौता करने वाले लोगों मेरी बात समझिए, कभी भी परमेश्वर के वजह से कभी भी इंसान के साथ समझौता ना करना, अपने आप को शैतान के साथ समझौता करके बेच ना देना। सद्रक, मेशक, अबेदनागो ये तीनों व्यक्ति थे, इन लोगों ने तीनों के सामने धन्यवाद नहीं किया। गांव के कुछ लोगों ने देखा, हमने धन्यवाद किया, सबने धन्यवाद किया। एक केवल 3 बंदा है जो गिरकर उसे धन्यवाद नहीं किया। राजा के पास जाकर कहा, देख 3 इजराइल के लोग हैं जो गिरकर आपकी मूर्ति को धन्यवाद नहीं किया। आपने क्या आज्ञा नहीं दिया था? लेकिन देखिए उसका आपके आज्ञा से भी वो लोग नहीं डरते। राजा आग बबूला हो गया, बोला तीनों को मेरे पास बुला। तीनों उसके पास आया। राजा ने कहा एक आखिरी मौका देता हूं, अभी फिर से बाजा बजने वाला है और जैसे ही बाजा बजेगा तुम गिरकर धन्यवाद कर। यदि तुम गिरकर धन्यवाद नहीं करते तो मैं तुम्हें आग के भट्ठा में डाल दूंगा। फिर देखता हूं कि तुम्हें कौन मेरे हाथ से छुड़ाएगा, कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है। राजा था दोस्तों, दानियल राजा से नहीं डरा, और हम प्रजा से डर जाते हैं, गांव के पंच सरपंच से डर जाते हैं। अरे वो है कौन है वो? बताइए। आंडू पांडू से डरते थे, बताओ वाले मेरा पांडू बेटा है यहाँ, क्या करूं मैं? जब राजा ने कहा ना देखता हूं कौन तुझे मेरे हाथ से बचाएगा, तब दानियल ने कहा हे राजा सुन, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो तेरे हाथ से हमें बचाएगा। और ना केवल तेरे हाथ से बचाएगा पर नाक के भट्टक से भी वो बचाएगा हमें। जो करना है कर ले, हम मूर्ति को गिरकर धन्यवाद नहीं करेंगे। तो राजा है तो तू होगा, लेकिन तुझसे बड़ा हमारा एक राजा है जो राजाओं का राजा ऊपर है। अब सोचिए कोई राजा के सामने ऐसा बात करेगा तो राजा का क्या हाल होगा। उसका चेहरा का रंग बदल गया, वो आग बबूला हो गया, वो गुस्सा से भभकने लगा। आग नहीं, वो खुद भभकने लगा। अपने सैनिकों को कहा 7 गुना अधिक आग को तेज कर, जितना आग उससे 7 गुना और अधिक तेज कर। आग को तेज किया गया। दानियल उनके तीनों दोस्तों को कपड़े में लपेटा गया और लपेट के आग के भट्ठा में फेंका गया। जिन लोगों ने फेंका उन लोग पहले झुलस के मर गए। बात समझिए, जिन लोगों ने फेंका उन लोग पहले झुलस के आग के वजह से मर गए। थोड़ा देर के बाद राजा नबूकदनेस्सर कहता है अपने लोगों से, क्या हमने 3 लोगों को आग के भट्ठे में नहीं डाला था? उसके लोग कहते हैं हाँ स्वामी, हम लोगों ने 3 लोगों को आग के भट्ठे में डाला था, परंतु अब मैं देख रहा हूं कि 4 लोग आग के भट्ठे में घूम रहे हैं और आग से उसे कुछ हानि नहीं हो रहा है। और चौथा मनुष्य का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। हालेलुया। अरे 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला था, चौथा वहां प्रकट हो गया था, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं हूं, कौन तेरे आग तुझे जलाता है, मैं देखता हूं। और ना केवल एक बार, दूसरे बार सी के गुफा में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह आ गया, सारे सी के मुंह बंद कर दिया। जिन लोगों ने इसे गुफा में डाला था उन्हें सिर ने खा लिया। मेरे बात समझ रहे हो? जो लोग आपके विरुद्ध उठता है दोस्तों, परमेश्वर उन्हें आपसे पहले नष्ट करेगा।
जो आपको आग के भट्टा में डालना चाहता है ना, वो लोग पहले आग में झुलस के मर जाएंगे। डरिए नहीं। कोई भी मनुष्य आपके सिर के बाल बांका नहीं कर सकता। यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। आपके सिर के हर एक बाल गिना हुआ है दोस्तों। अरे कौन है जो आपको छू सकता है? कौन है जो आपको नष्ट कर सकता है? जिसके साथ प्रभु परमेश्वर है, जिसके साथ ये इलोहिम है, हालेलुया, जिसके साथ इज़राइल के रक्षक है। व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय 14 पद। हे इज़राइल सुन, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मैं ही यहोवा हूं और यहोवा एक ही है। ओनली वन गॉड, एक परमेश्वर है और आपको केवल एक परमेश्वर की इबादत, सजदा, पूजा अर्चना करना है, ना कि किसी दूसरे की। शैतान आएगा, यीशु का परीक्षा किया था, आपका भी परीक्षा करेगा, कहेगा गिर धन्यवाद कर, गिर धन्यवाद कर। तब आपको यीशु को जैसे कहना है हे शैतान दूर हो जा। उस समय यीशु के पास शैतान आया था, अभी अब मनुष्य आपके पास आते कि नहीं आते हैं? उससे भी आपको कहना है हे शैतान दूर हो जा। शैतान ना कहना है इंसान दूर हो जा। मेरे प्रभु ने कहा है कि केवल अपने प्रभु परमेश्वर की इबादत कर और केवल उसे ही धन्यवाद कर। शैतान कहोगे तो भड़क जाएगा वो। हो सकता है शैतान सास के रूप में आपके बीच आ जाए। गलत तरीके से ना लेना, ऐसा ना हुआ जाकर आज पता चला हमारा जो सास है वो सास नहीं, वो तो शैतान है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 14 पद में यही लिखा है कि शैतान स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, यदि कोई आपके पास आकर कहता है कि बाइबल के विपरीत काम कर, तो समझ लेना है शैतान है जो जाल बिछा रहा है, जो मुझसे गलत काम करवाना चाहता है। तो आपके सास के रूप में आपके बीच आ सकता है, आपके बहू के रूप में आपके बीच आ सकता है, बहनों आपके पति के रूप में आ सकता है। बी केयरफुल, सावधान रहना। पति के रूप भी में आता है। मेरे भाई हो, आप सबसे ज़्यादा सावधान रहना। जिंदगी में दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरना, पहला परमेश्वर और दूसरा सास। कौन? हेलो भाइयों। दो लोगों से हमेशा डरना। पहला कौन है और दूसरा सास। जितना ज़्यादा हो आदर करना, अपने से बढ़कर सम्मान करना, घर आता है तो अच्छा अच्छा पकवान खिलाना, उसे खुश रखना। वो दुख होया, आपकी पत्नी दुख हुई, आपके पत्नी दुख हुआ, फिर आप भी दुखी होंगे और आप दुखी होंगे, फिर आपके बच्चे भी दुख होंगे। समझ में आया सास कितना महत्व रखते हैं? हालेलुया। हमारी बहनें खुश हो रहे हैं, जल्दी से आज जाकर फोन करेगा, माँ आजा, भैया ने अच्छा बात बताया है जल्दी से आजा। अब मेरे पति आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप दुखी होंगे फिर मैं दुखी हूँगा, मैं हूँगा फिर मेरे पति, फिर मेरे बच्चे, और मेरे पति नहीं चाहेगा कि आप दुखी हो। जल्दी से आ, आज बकरा कटेगा, सब में बटेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या आप समझौता करोगे? कभी भी मत करना दोस्तों। मैं विकलांग हूँ, कलेक्टर के पास गया हूँ, मैं कलेक्टर मेरे पास आया है, मैं जज के पास गया हूँ, 5-7 बार मेरे गांव में पंचायत बैठा गया है, गांव वालों के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने, हर बार मुझसे कहा समझौता कर, यीशु को भी मान, हमारे को भी मान, समझौता कर, प्रसाद खा। मैं नहीं कहूँगा समझौता कर ले, मैं कभी नहीं करूँगा। कभी मैंने समझौता नहीं किया है दोस्तों, ना मैं कभी करूँगा। आमीन।